जिस जज ने उस पुराने मामले की सुनवाई की थी, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने उसके शरीर को बीच से 2 हिस्सों में काट दिया। एक हिस्सा उसकी पत्नी के पास कुरियर से भेजा गया और दूसरा उसकी प्रेमिका के पास। साथ में लिखा था, शादी के बाद बेवफाई की, इसलिए प्यार को बराबर बांट दिया गया। इस खौफनाक घटना ने पूरे विभाग को हिला दिया। अधिकारियों ने फैसला किया कि उस केस के बाकी सभी जूरी सदस्यों को कड़ी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन सुरक्षा शुरू होने से पहले ही एक और दुखद खबर आ गई। अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर आगे बढ़ने वाली महिला जज की हत्या कर दी गई। उसके शरीर को बर्फ में जमा दिया गया, मानो हमेशा के लिए उसकी सुंदरता को कैद कर दिया गया हो। इसके बाद एक और जूरी सदस्य अपने ही घर में मृत मिला। अब उस बच्ची की हत्या वाले केस का केवल हाई लाओ की पत्नी ही आखिरी जूरी सदस्य बची थी। इसका साफ मतलब था कि हत्यारे का अगला निशाना वही बनने वाली है। हाई लाओ समझ गया कि अगर उसे अपनी पत्नी की जान बचानी है तो हत्यारे से पहले उसे ढूंढना होगा। वह अपने साथी के साथ पत्नी की सहेली के घर पहुंचा। दरवाजा एक आदमी ने खोला, जिसने खुद को सहेली का बॉयफ्रेंड बताया। उसने कहा कि सहेली इस समय अस्पताल में ड्यूटी कर रही है। दोनों तुरंत अस्पताल पहुंचे। हाई लाओ ने बार बार सहेली से अपनी पत्नी का पता पूछा। काफी देर तक दबाव डालने के बाद उसने सच कबूल किया कि उसकी पत्नी उसके ही घर में छिपी हुई है। लेकिन उसने यह भी बताया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह सुनते ही हाई लाओ के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि घर पर मिला वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर था। वे तुरंत तेजी से सहेली के घर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पूरी तरह खाली था और वहां सिर्फ एक पर्ची पड़ी थी, जिस पर लिखा था, दर्शन यात्रा। उसी दिन तेज बारिश हो रही थी। तभी हत्यारे ने हाई लाओ के साथी को एक ऊंची इमारत की छत पर बुलाया। खबर मिलते ही हाई लाओ भी वहां पहुंच गया। वहीं हत्यारे ने आखिरकार सच कबूल किया। उसने कहा, 3 साल पहले उस बच्ची की हत्या मैंने ही की थी। उसका संरक्षित शव मेरा सबसे बेहतरीन कला नमूना था। लेकिन जूरी ने मुझे मानसिक रोगी घोषित कर दिया। उन्होंने मेरी कला का अपमान किया, इसलिए अब उन सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी पत्नी भी इससे नहीं बचेगी। इतने में काले बादल छंट गए और धूप निकल आई। अचानक हत्यारे ने हाई लाओ के साथी का हाथ छोड़ दिया। वह सीधा नीचे गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हाई लाओ अपने साथी की मौत के सदमे में डूबा रह गया और इसी मौके का फायदा उठाकर हत्यारा वहां से फरार हो गया।